दोस्तों, ऐसा महासंग्राम युद्ध आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह युद्ध किसी इंसानों के बीच नहीं बल्कि दो चींटियों के गुटों के बीच में होता है। इसकी शुरुआत होती है एक बड़ी वाली ब्लैक चींटी जो सारी ब्लैक चींटियों की सरदार है। वह काफी सारे अंडे देती है। इन अंडों का राज एक रेड चींटी को पता लग जाता है। यह रेड चींटी अपनी सरदार बड़ी वाली रेड चींटी के पास जाकर सारा राज बता देती है। फिर रेड चींटी अपनी सारी सेना ब्लैक चींटियों के महल की तरफ भेज देती है। रेड चींटियों की सेना अपने साथ युद्ध के सारे औजार लेकर जाती है और ब्लैक चींटियों के महल के पास जाकर आक्रमण बोल देती है और काफी सारे हथियारों से ब्लैक चींटियों के ऊपर वार करती है। ब्लैक चींटियां भी अपने बचाव में इनके ऊपर आक्रमण करती है, लेकिन रेड चींटियां उनके महल के ऊपर गोलों से वार करती है, जिससे महल में छेद हो जाता है। फिर ब्लैक चींटियां अपना मेन हथियार रॉकेट को निकालती है। बाहर रेड चींटियां एक बड़े से अनानास से महल के मेन गेट को तोड़ने का प्रयास करती है। ब्लैक चींटियां अपने महल के ऊपर चारों तरफ रॉकेट बिछा देती है। किस्मत की बात तो देखो दोस्तों, माचिस में सिर्फ एक ही तीली होती है। ब्लैक चींटी उस एक तीली से आग जलाती है और एक रॉकेट में आग लगाती है। रॉकेट घूमता हुआ रेड चींटियों के बीच में जाकर गिरता है और फिर ब्लास्ट होता है। रेड चींटियों में खलबली मच जाती है। फिर वह माचिस की तीली बुझ जाती है। रेड चींटियों की सेनापति को बहुत तेज गुस्सा आता है और रेड चींटियां जोर जोर से महल के मेन गेट को तोड़ने का प्रयास करती है। ब्लैक चींटियों का एक दोस्त होता है जिसका नाम थीम्स होता है। थीम्स को माचिस की याद आती है और ब्लैक चींटियां उसके लिए एक कागज का एरोप्लेन बनाती है। थीम्स उस एरोप्लेन के ऊपर बैठता है और ब्लैक चींटियां उस एरोप्लेन को महल से गिरा देती है और वह एरोप्लेन उड़ने लगता है। रेड चींटियां एरोप्लेन को रोकने का काफी प्रयास करती हैं। फिर एरोप्लेन नीचे गिरता है। थीम्स अपने पंखों से उड़कर आगे जाता है। थीम्स जंगलों में से निकलकर एक माचिस के पास जाकर पहुंचता है और उसको उठाने की कोशिश करता है। फिर एक मकड़ी उस माचिस के पास आती है और उस माचिस को अपने साथ ले जाती है। थीम्स उस मकड़ी का पीछा करता है। वह मकड़ी एक महल में चली जाती है। थीम्स भी उसके पीछे महल में चला जाता है। थीम्स को यहाँ पर एक मेंढक जीभ से पकड़ लेता है। मकड़ी थीम्स की दोस्त बन जाती है। मेंढक के ऊपर महल गिरता है। मेंढक उसके नीचे दब जाता है। फिर मकड़ी थीम्स को कुछ खाने को देती है। थीम्स उसे खाकर मकड़ी से माचिस को ले जाने की बोलता है और यहाँ से माचिस को लेकर उड़ता है। इधर रेड चींटियां महल के ऊपर लगातार हमले करती हैं। महल की हालत भी खराब हो जाती है। सारी ब्लैक चींटियां थीम्स का इंतजार करती है और थीम्स माचिस को लेकर आता है। थीम्स माचिस को महल के ऊपर रखता है। ब्लैक चींटियों की सरदार थीम्स को शाबाशी देती है। फिर ये सारी ब्लैक चींटियां माचिस की तीलियों को जला लेती है और रॉकेटों में लगाती है। काफी सारी रॉकेट आसमान में एक साथ उड़ती है। रेड चींटियां ये देखती रहती है। रॉकेट इनके बीच में आकर ब्लास्ट होती है। रेड चींटियों में खलबली मच जाती है और यहाँ से भागने लगती है। फिर आग से स्प्रे वाली बोतल ब्लास्ट होती है, जिससे आग काफी फैल जाती है। रेड चींटियों की सेनापति भी यहाँ से भागती है और इस तरह से ब्लैक चींटियां इस युद्ध को जीत जाती हैं। आग धीरे धीरे जंगल में फैलती है। महल के चारों ओर आग ही आग हो जाती है। फिर यहाँ पर आग बुझाने वाला एरोप्लेन आता है और आग को बुझाता है। इसके बाद ब्लैक चींटियां यहाँ से एक दूसरी जगह जाती है। दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।